हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राजू सर। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4 में हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर हम लोग आज 16 से सॉल्यूशन देखेंगे। 1 से 15 तक हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसे क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, यहाँ से टाइप भी चेंज हो जाता है। हम अभी तक 7.4 में 2 टाइप का पढ़े हैं और 2 टाइप का पढ़े तो हम 2 आप लोगों को 2 पार्ट में वीडियो बनाए और ये आपका तीसरा पार्ट में जाएगा, ठीक है। क्योंकि टाइप बाय टाइप हम आपका वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट टाइप का वीडियो, जब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताया था तो पार्ट 1 में बता दिए थे, पार्ट 2 में दूसरा टाइप का क्वेश्चन बताया और आज पार्ट 3 में आज जो बता रहे हैं पार्ट 3 वीडियो बनाएंगे। ये पार्ट 3 में एक टाइप अलग है, टाइप 3 हो जाएंगे। तो इस टाइप का अगर आज हम ये क्वेश्चन सोल्यूशन कर देंगे तो आपको इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आ गया है उसका आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसको बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसको सबसे पहले हम क्या कहेंगे, इसमें एक फॉर्मूला है जिसको आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अंश बराबर a इंटू हर का DC प्लस b। अब देखिए अंश बराबर a इंटू हर का DC प्लस b, तो अंश इसमें कौन है, ऊपर है, हर नीचे है। तो अंश ऊपर है, हर नीचे है, तो अंश इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 4x इसमें बैठा रहे हैं, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू a। ये a कोई कांस्टेंट राशि है, ठीक है ना। हर का DC, तो हर ये है, इस रूट से कोई मतलब नहीं आपको, और जो भी रहेगा अच्छा DC कर लीजिएगा। अब यहाँ पर DC करने के लिए dy बटा dx करने की जरूरत नहीं है। 2x स्क्वायर का जब हम DC करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। देखिए माथा पर वाला फर्क आ जाएगा, आगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4x प्लस 1। उसके बाद देखिए तो a इंटू हर का DC प्लस b, तो b लिख दिए। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि a और b का मान ज्ञात करना है। देखिए a और b का मान कैसे ज्ञात होगा, तो ये जैसे हम वैसे लिख रहे हैं 4x प्लस 1 इज इक्वल, देखिए तो a में हम इतना से गुना करेंगे, इस दोनों में गुना होगा ऐसे। जब हम गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4ax प्लस a अब प्लस b। बिल्कुल हम आराम से बता रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास किए तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब 4ax प्लस, देखिए 4 इसमें गुना किया तो 4ax आ गया और a अब प्लस b। अब इसके बाद देखिए 4a, देखिए x के गुणक में जो है तो इसका x के गुणक में कितना है, पर देख लीजिएगा दोनों के x के गुणक वाला को बराबर कर देंगे तो हमको a का मान मिल जाएगा। देखिए सब a का, हमको a और b का मान ज्ञात करना है, तो जो x के गुणक में है ना उसको बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पर x के गुणक में 4a है, अब बराबर यहाँ पे x के गुणक में क्या 4 है, क्या 4 निकली। देखिए इसे ही कट गया तो a का मान कितना आ गया, 1। सेम इसी प्रकार से कहेंगे, तो इसलिए कि a प्लस b है तो a प्लस b इज इक्वल टू, देखिए a प्लस b कांस्टेंट अचर संख्या के रूप में है, तो इस तरफ देखिए अचर संख्या के रूप में क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हम लिख दिए 1। बस यही समझना है, जो अचर संख्या के रूप में रहेगा कि कुछ अचर संख्या के रूप में रहेगा वो उसके बराबर हो जाएगा। यहाँ समझिए x के गुणक में जो था तो x के गुणक वाला को बराबर कर दिए। यहाँ पे अचर a b अचर संख्या के रूप में है तो इसका अचर संख्या क्या है, 1, तो इतना के बराबर कर लिए। अब यहाँ पे देखिए a का मान निकाले हैं 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस b इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो b इज इक्वल टू आपका हो गया 0, यानी b का मान क्या आ गया, 0। जब हमको a और b का मान निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब हमको a और b का मान निकल जाएगा तब हम लोग आ जाएंगे सीधे फिर यहां से, इससे चलेंगे क्वेश्चन से, यहां से आ जाएगा डायरेक्ट। जब यहाँ a b का मान निकल जाएगा तो जो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखे थे डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे और फिर यहाँ से जो ये है इससे हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे a इंटू हर का DC क्या है, यहाँ पे देखिए ये 4x प्लस 1 y, जो नीचे वाला है ऊपर लिख दीजिएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इंटू dx प्लस, देखिए b है तो b बटा क्वेश्चन में जो नीचे वाला रहेगा वो लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इंटू dx।
यहां से क्या कीजिएगा कि ए बाहर कर दीजिएगा, बी को भी बाहर कर दीजिएगा। तो देखिए हम ए को बाहर लिख देंगे तो 4x + 1 y रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इंटू dx प्लस b बाहर कर दिए तो 1y रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इंटू dx। अब ए बी के मान उठा लीजिए तो ए का मान कितना है 1, तो 1 का कोई वैल्यू महत्व है लेकिन फिर भी लिख देना है। यहाँ पे देखिए तो 4x + 1 y रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इंटू dx प्लस b का मान कितना है 0, तो यहाँ पे 0 गुना देखिए तो ये जितना भी है लिखा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इंटू dx ये सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो a बचा तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए ना इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको पुट कर लेंगे, लेट z बराबर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो देखिए तो dz बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4x प्लस 1। नीचे वाला का डिफरेंशिएशन देखिए ऊपर वाला आ रहा है, लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन यदि ऊपर का हो तो लॉग नीचे का आंसर होता है, लेकिन यहाँ रूट में है नीचे का डिफरेंशिएशन होता तो 2 रूट z हो जाता है। लेकिन फिर भी ये वो बता दें, अगला वर्ष हम डायरेक्ट चलेंगे, ठीक है। इसको पुट करके लंबा करके बता रहे हैं। अभी z और पुट करके यहाँ पे लिख सकते हैं dz बटा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू dx। अभी dx का मान यहाँ पे हम लौटा देंगे, देखिए उधर मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इधर मिटा रहे हैं, इसके बाद देखिएगा बिल्कुल बन जाएगा। बिल्कुल ही थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है, अगर समझ जाइए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप लोग को बिल्कुल बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखेंगे 4x + 1 y रूट z, क्या मान लिया हम लोग रूट z मान लिए, क्या मान लिए रूट z। अब देखिए जब हम इतना को रूट z मान लिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना dz y 4x + 1। देखिए तो इसी कट गया तो 1y रूट z dz, प्लस में इधर आपका 0 हो गया था, देखिए पूरा 0 हो गया और यहाँ पे हो गया। देखिए तो 1y रूट z है तो इसका समाकलन करिए, चूंकि हम जानते हैं 1y रूट x dx इज इक्वल टू होता है 2 रूट x प्लस c, इसलिए हम लिख सकते हैं ना 2 रूट z प्लस c। देखिए तो 2 रूट z का मान कितना माने थे हम लोग, तो z बराबर देखिए क्या है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 अब प्लस आपका क्या हो जाएगा c आंसर। इसी पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है x + 2y रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। तो कहिएगा कि सर इसको भी वैसे ही बनाना होगा, तो नहीं थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हुए काम करेंगे, बस एक बाद में एक्सेप्शन में इसको ऐसे शॉर्ट में बना सकते हैं। ये देखिए कैसे बना, इसको अलग अलग करके बना देगा। इसको xy रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx प्लस 2y रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx, मतलब अलग अलग कर दिया, कुछ भी नहीं किया। अब देखिए इसके बाद तो यहाँ पे तो जान ही जाए कि फॉर्मूला बन जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पे नहीं बनाया क्योंकि ऊपर में 1 होना चाहिए। तो देखिए इसको पुट कर लीजिएगा यहाँ पे, तो कहेंगे लेट z बराबर x स्क्वायर माइनस 1 पुट कर लीजिए तो dz y dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, तो dz y क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू dx। ध्यान दीजिएगा इसके बाद यहां से देखिए इसलिए कहेंगे कि x y रूट z और dz y क्या हो जाएगा 2x प्लस, देखिए तो 2 को बाहर कर देंगे, जब 2 को बाहर कर देंगे तो 1y रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर इंटू dx। हम इसको नहीं यहाँ पे नहीं पुट किया है, इसको dx के रूप में छोड़ दिए। देखिए x से x कट गया, हाफ बाहर हो जाएगा तो 1y रूट z dz प्लस 2 इंटू 1y रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। अब देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1y रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं 1y रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू लॉग मोड x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c आपका आंसर होता है, फॉर्मूला होता है ऐसे। तो इसी फॉर्मूला पे तो रहे तो हाफ इंटू, देखिए तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे 1 बटा रूट z है, इसका क्या हो जाएगा 2 रूट z प्लस 2 इंटू, देखिए तो इसको लिख सकते हैं लॉग, फॉर्मूला पर तो रहे लॉग मोड x तो x अब प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 1
प्लस सी। देखिए 2 से 2 कट गया, जेड का मान हटा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब हम लोग 18। क्वेश्चन नंबर 18 है 5x माइनस 2 y1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम इसको नीचे वाला को सीधा करके लिख देते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि अधिकतम घात आगे रहता है तो ज्यादा अच्छा लगता है, तो पहले सीधा करते रहे। देखिएगा 5x माइनस 2y 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 इंटू डी, सीधा करके लिख दिए। इसके बाद वही फॉर्मूला जो थोड़ा देर पहले लिखे थे, हम चलेंगे उस फॉर्मूला पे, कहेंगे कि अंश बराबर a इंटू हर का डीसी, डीसी मतलब डिफरेंशिएशन, ध्यान रखिएगा, हर का डीसी मतलब डिफरेंशिएशन, डीसी अब प्लस क्या हो जाएगा b। अब देखिए इसके बाद तो अंश क्या है 5x माइनस 2, तो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू हर का डीसी, ध्यान दीजिए a इंटू हर का डीसी, तो हर यही है ना, तो इसका डीसी करेंगे, कितना आ जाएगा, तो a इंटू 6x प्लस 2 करके देख लीजिएगा आप लोग, प्लस b। इसके बाद हम क्या करेंगे, a b का मान निकालना है हमको, तो हम a से इसमें गुना करेंगे तो दोनों में गुना होगा, यहां लिख देंगे 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 6ax प्लस 2a अब प्लस b। इसके बाद ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे 6a इज इक्वल, देखिए यहाँ पे x का गुणक में कितना, यहाँ पे x के गुणक में 5 है, यहाँ पे 6a इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 5, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/6, गुना में पड़ जाए तो भागा में, a का मान निकल गया, इसलिए कहेंगे ध्यान दीजिए 2a प्लस b, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या है संख्या रूप में -2 है, तो -2 ले लिए। अब यहाँ पे a का मान दे दीजिएगा, तो 2 इंटू a का मान है 5/6 प्लस b इज इक्वल टू -2। देखिए तो इसको सॉल्व करें तो 3 में 6 कर जाएगा, आई प्लस में इसको एक पट्टी भर दीजिए तो माइनस में आ जाएगा, तो -2 आई प्लस में 5/3 एक पट्टी आएगा तो -5/3 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू, ध्यान देगा इसके से कुछ नहीं तो वन b का घटाव हो गया, तो 3 में 6 -6 - 5/3 b इज इक्वल टू -11/3, यानी हमको a और b का मान ज्ञात है। तो हम बोले कि जब हमको a और b का मान ज्ञात हो जाएगा तो हम लोग डायरेक्टली कहां पर आ जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला के पास, और यहां से चलेंगे, देखिए कहेंगे इसलिए a इंटू कितना था 6x प्लस 2 बटा, क्वेश्चन की तो नीचे वाला लिखा जाएगा, तो यहां से लिख दीजिएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस b बटा क्या है यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx, समाकलन लगा लीजिएगा, यहां से a और b का मान लौटा दीजिएगा। तो देखिए तो a का मान कितना लाए हम लोग 5/6 लिख दिए, a का मान लौटा दिए, बाहर करके लौटा दिए, तो 6x प्लस 2y 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx प्लस b का मान देखिए -11/3, तो प्लस है और माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो यहाँ -11/3 कर दिए 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये तो जान रहे हैं कि निचलका का डिफरेंशिएशन ऊपर का है, तो लॉग निचलका हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में हम बताए। देखिए इसमें अगर चाहते तो इसमें थोड़ा सा बताएंगे तो लेकिन नंबर चल जाएगा, बताते हैं फिर भी, देखिए इसको तोड़ेंगे, लेकिन इसको लेट मान रहे हैं, लेट z इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो dz y dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x प्लस 2, तो dz y क्या हो जाएगा 6x प्लस 2 इज इक्वल टू dx। अब यहाँ पे फिर से हम चलेंगे यहाँ से, तो इधर बेटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है इसीलिए बताना पड़ता है, मेरा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको थोड़ा सा कॉपरेट करके चलिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए इसके बाद जब हम लोग को यहाँ पे dx का मान आ गया तो हम यहाँ से चलेंगे, इसलिए कहेंगे यहाँ पे 5/6
और 6x प्लस 2yz, कितना का जेड मान ली, और देखिए डी यहाँ dx की जगह पर कितना ला है, dz बाई 6x प्लस 2, फिर देखिए -11/3 ए वाला जैसे लिखा है, ध्यान दीजिएगा कहीं पे मिस्टेक ना हो, इसलिए केयर करते रहिएगा तो दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ध्यान देते रहिएगा। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx, जैसे था हम इसे उतार दें। अब देखिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर हम मिटा रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, थोड़ा सा लंबा है इसलिए मिटाना पड़ रहा है। अब यहां से चलना है हम लोग, समझिएगा यहां से बढ़िया से। देखिए इसे ही कट गया, जब इसे कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5/6 1/z dz माइनस 11/3, और यहाँ पे तोड़ना, अब यहाँ से इसको तोड़ना, ही तो खैर हो जाएगा, लोग जाने कि 1/z है एंड log 4z हो जाएगा, तो इसका तो आराम से हो जाएगा। अब इसको तोड़ना है, इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ने से पहले देखिए यहाँ पे आगे 3 जो है ना, इसको कॉमन कर लेंगे, तो जब हम 3 कॉमन करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2xy3 आ जाएगा, क्योंकि 3 से भागा भी तो देंगे ना, जो कॉमन होगा उससे भागा देंगे, यहाँ से 3 कॉमन किया तो इससे भागा देंगे, तो देखिए प्लस 1 क्या आ जाएगा आपका 3 इंटू dx। अब देखिए 3 को बाहर कर लीजिए, तो 5/6 देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, log mod z माइनस 11/3, देखिए गुना 1/3 बाहर कर लेंगे, 1/3 को जो 3 था इसको बाहर कर दीजिए, यहाँ पे आपका बचा क्या 1/, देखिए तो अब इसको तोड़िए, हम बताया थे कल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b के होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो बताइए a स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 2a एक जगह पे कितना है x का x b, तो b के लिए देखिए ध्यान दीजिए, आपको ये सोचना है, ये रखना है कि ये 2x/3 के रूप में ही रहे, कोई परिवर्तन ना है। तो बताइए कि हम b की जगह पर क्या रख दें, ये सोचना है आपको खुद से कि b की जगह पर क्या रखें, क्या 2x/3 ही रह जाए। तो देखिए हम दिमाग लगा रहे हैं इसमें, अगर मान लिया जाए हम यहाँ पे रख दे 1/3, देखिए 1/3 गुना करेंगे तो वही रह जाएगा 2x/3, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, b की जगह पे क्या रखे 1/3, तो प्लस b स्क्वायर तो 1/3 के होल स्क्वायर, तो ये अपना मन से रखे तो फिर अपना मन से घटा भी लेंगे 1/3 के होल स्क्वायर, अब प्लस 1/3 इंटू dx, ध्यान दीजिएगा। अब ये जैसे वैसे लिखते रह गए, बाकी हम काम इधर करना है। देखिए तो यहाँ पे 5/6 log mod z, z का मान लास्ट में लौटा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में लौटा दो। अब देखिए यहाँ पे -11 3 का कितना हो जाएगा 9, उसके बाद देखिए 1y, देखिए तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया, तो x प्लस 1/3 के होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे इसको छोड़िए, देखिए इसको साइड में रख कर क्यों लिख रहा है -1/9, देखिए इसको रख कर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 3 का स्क्वायर किया तो 9, माइनस आगे तो माइनस, प्लस 1/3, इसको हल कीजिए, 9 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 9 आएगा, भागा जाता है -1, अब प्लस 3 आ जाएगा। तो अब बताइए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब 2 बटा कितना आ जाएगा 9, देखिए इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका हिंट हो गया, आप लोग ये सब समझिएगा, ये हिंट हो गया, बेसिक में बता दिए, यहाँ पे रफ कर दिए। देखिए अब इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे माइनस, सॉरी यहाँ पे कितना आ गया प्लस में आ गया प्लस 2y, तो यहाँ प्लस, देखिए तो फॉर्मूला पे हमको बनाना है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ 2/3 के होल स्क्वायर होती है, फॉर्मूला पर बन गया। जैसे 2/9 है, देखिए 2/9 है ना, तो इसको हम 2/3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 2/9 आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया, जब फॉर्मूला बन गया तो फिर यहाँ पे कहेंगे, चूंकि हम जानते हैं जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, देखिए फॉर्मूला लिख रहे हैं 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/a इंटू tan इनवर्स x/a प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला पे हम इसको पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, और यहाँ से z का मान निकालेंगे, तो देखिए ऊपर वाला बेटा है, फिर ऊपर से चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, हिंट बता रहे हैं। देखिए इसके बाद 5/6 log mod z, z का मान कितना था, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 था, लौटा दिए z का मान माइनस 11/9, यानी 11/9, और फिर देखिए इसका फॉर्मूला पे हम तोड़ रहे हैं, तो 1/a,
तो यहाँ पे लिखेंगे गुना 1/a, तो a के जगह पर कितना है √2/3। फिर देखिए गुना tan इनवर्स x बाई, तो x के जगह पर कितना है x + 1/3 अब बटा a के जगह पर कितना है √2/3 + c। ये आपका आंसर हो जाता है। लेकिन इसको आप आसानी से बढ़ा देते हैं, हल कर देते हैं, नीचे वाला मिटा लेते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा कि जैसे वैसे लिख देंगे 5/6 log 3x² + 2x + 1 माइनस, देखिए तो 11/9 गुना 3/√2 पलट जाएगा ही इंटू tan इनवर्स, इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए भिन्न का जोड़, तो 3x + 1/3 अब गुना पलट जाएगा तो 3 क्या आ जाएगा √2 और प्लस c। देखिए ना काटिए ना कट जाएगा। देखिए तो 3 से 3 ही कट गया और 3 3 जाए 9 कट गया, तो जो बचा उसको लिख दीजिए। तो 5/6 log mod 3x² + 2x + 1 माइनस ऊपर क्या बचा 11/√2। यहाँ पे देखिए 11/3√2 आएगा, ये 3 बचा हुआ है ना, तो 3√2 और इंटू tan इनवर्स x, तो x यहाँ पर कितना है 3x + 1 और बटा में √2 + c आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 19। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान दीजिए, देखिए दिया हुआ है आपका 6x + 7y √x - 5 × x - 4। इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे ध्यान दीजिए। देखिए इसको पहले ऑर्डर में लाएंगे, तो ऑर्डर में लाने के ऊपर जैसे वैसे लिख दीजिए 6x + 7y। देखो हम गुना कर रहे हैं, x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x²। ध्यान दीजिएगा x²। अब इसी x में हम -4 से गुना किए तो -4x। देखिए अब -5 इतना से गुना किए तो -5x, -5 में से गुना किए तो +20, 5 4 हो जाएगा 20, तो यहाँ पर माइनस क्या हो गया प्लस इंटू dx। देखिए तो इसके बाद 6x + 7y √(-4x और -5x जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -9x आ जाएगा, यानी 9x, तो x² - 9x अब +20 इंटू dx। पहले जैसा आ गया कि नहीं आ गया। अब जब पहले जैसा ऑर्डर में आ गया तो इसके बाद हम एक फॉर्मूला लिखेंगे। आप लोग जानते हैं क्या लिखेंगे, अंश बराबर क्या लिखेंगे, अंश बराबर a इंटू हर का dc, dc मतलब डिफरेंशिएशन, यानी अंश बराबर a इंटू हर का dc प्लस b लिखेंगे। ठीक है, तो बताइए अंश क्या है 6x + 7, तो 6x + 7 = a इंटू हर का dc। तो हर कौन है ये ना, देखिए हर यहाँ है ये, तो हर का dc कितना होता है 2x - 9 लिख दिए प्लस b। अब इसके बाद यहां से हम लोग क्या करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए a और b का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देगा 6x + 7 = गुना कीजिए पहले, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2ax - 9a + b। इसके बाद क्या करेंगे, x के गुणक वाला को बराबर करेंगे और अचर संख्या वाला को एक साथ बराबर करेंगे। तो यहाँ देखिए x का गुणक में 2 है और यहाँ पे x के गुणक में कितना 6, तो यहाँ पे x के गुणक में 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं ना 2a = 6, तो 3 2 जा 6, तो a = 3, a का मान निकल गया। इसी प्रकार से देखिए यहाँ b का मान निकालना, तो b का मान निकालने के लिए -9a + b = इस तरफ कितना 7, तो 7 लिख दिए। अब देखिए a का मान लौटा दीजिए, तो -9 इंटू a का मान कितना लाए 3 प्लस b = 7। अब देखिए तो इसको गुना करके इस तरफ भेज दिए, तो b = 7, माइनस में पड़ जाए तो प्लस में, तो b = कितना हो जाएगा 34 आ गया। तो a और b का जब मान निकल गया तो हम बताए कहां चले आना सीधे ये फार्मूला पे आ जाना है, और तो क्वेश्चन का जो नीचे का हिसाब वो लिख देंगे हम लोग। देखिए तो इसलिए यहां से कहेंगे a इंटू 2x - 9 बटा क्या लिखा गया नीचे वाला √(x² - 9x + 20 अब प्लस by, ध्यान दीजिए by क्या लिखा गया वही √(x² - 9x + 20। यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह दीजिएगा, समाकलन इंटू dx। a और b का मान लौटा दीजिए, तो देखिए तो a का मान कितना लाए 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू 2x - 9 बटा √(x² - 9x + 20 dx।
प्लस बी का मान कितना है 34, 34 इंटू 1y रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। इसके बाद देखिए इसको तो फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे ये कट जाएगा, यहाँ पुट इसको पुट करेंगे तो ये कट जाएगा। तो देखिए पढ़ते हैं, थोड़ा सा लंबे बता रहे हैं, थोड़ा सा लंबा समय लगेगा लेकिन बिल्कुल आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए बता रहे हैं। देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिए हम लेट मान लेंगे, जेड इज इक्वल इसको मान रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो dz बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 9। तो dz बाई क्या हो जाएगा 2x माइनस 9 इज इक्वल टू dx। यहाँ से सारा ध्यान देगा, कहेंगे 3 इंटू, ध्यान देगा 3 इंटू 2x माइनस 9 बाई रूट जेड, और dz बाई क्या हो जाएगा 2x माइनस 9। फिर उसके बाद देखिए प्लस, तो प्लस b का मान यहाँ पे कितना था 34, 34 इंटू 1 बाई रूट अंडर, इसको फॉर्मूला भी जोड़ लीजिए, a स्क्वायर माइनस कोरोना a स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b के होल स्क्वायर। देखिए तोड़ रहे हैं a स्क्वायर माइनस 2a, तो a की जगह पर x है तो x, b की जगह पे हम क्या रखें कि यहाँ पे क्या आपका 9 ही रहना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या रखते बताइए, b की जगह पर सोचिए क्या रख दें। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर मान लिया जाए कि हम 9 कितना लाना है, यहाँ पे 9 ना 9 माइनस 9x लाना है, तो देखिए तो अगर मान लिया जाए कि हम यहाँ पे 9/2 से गुना करते, देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab, b की जगह पर यदि हम 9/2 रखते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तब माइनस 9 आ जाएगा ना, तो इसीलिए a स्क्वायर माइनस 2ab। अब प्लस b स्क्वायर, तो 9/2 के होल स्क्वायर, और जब हम अपना मन से 9/2 के होल स्क्वायर रखे तो माइनस 9/2 के होल स्क्वायर फिर लिख देंगे, ये घटा दिए, जोड़ दिए तो घटा दिए। अब प्लस b आपका पहले से था, इसको लिख दिए इंटू dx। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखिए नीचे वाली घटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए कट गया, तो यहाँ पे 3 इंटू 1y रूट जेड डी जेड प्लस 34 इंटू 1y। देखिए तो यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, इतना का फॉर्मूला बन गया। तो देखिए इसको फॉर्मूला पर लिख रहा है x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पे बताइए, इसका जब हम स्क्वायर तोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 81/4 प्लस 20, नीचे कुछ नहीं तो 1। देखिए इसको किनारे सोल्व कर रहे हैं, तो माइनस 81/4 प्लस 20 अब बटा 1 सोल्व कीजिए, तो 4 आ जाएगा, माइनस 81 प्लस 20 चौके 80, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस 1/4। ध्यान देगा, यहाँ पे कितना आएगा माइनस 1/4। तो इसी प्रकार से हम 3, इसका फॉर्मूला होता है जानते हैं 2 रूट जेड प्लस 34 इंटू 1y रूट अंडर x माइनस 9/2 के होल स्क्वायर। ऐसे देखिए तो माइनस 1/, जो 4 आया इसको हम लिख सकते हैं ना 1/2 के होल स्क्वायर इंटू ds। ऐसा क्योंकि हमारा फॉर्मूला बन जाए। अब चाहेंगे क्योंकि हम जानते हैं समीकरण 1y रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू लॉग मोड x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला पे हम बैठा दे रहे हैं, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसके बाद 3 टू जा कितना हो जाएगा 6 रूट जेड, जेड बराबर क्या था, जेड के मान हम क्या माने थे एक्स स्क्वायर माइनस, देख लीजिए जेड क्वेश्चन में जो आपका होगा जेड बराबर, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में था आपका जेड बराबर, देखिए एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस, ये आपका जेड बराबर था, जेड का मान उठा दिए प्लस 34 जैसे वैसे रह गया। अब देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूला में बैठा रहे हैं, तो लॉग मोड x, तो x का मान कितना, देखिए तो x के यहाँ पर यहाँ पे x माइनस 9/2 प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो हम लोग तोड़े हैं इसी को ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस में c, ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से आपका आंसर हो गया। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया हुआ x प्लस 2 वाई रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको अभी बिल्कुल हम लोग जैसे थोड़ा सा पहले फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे अंश बराबर a इंटू हर का dc प्लस b, वैसे ही इसको भी बनाएंगे। इसको अलग अलग यहाँ पे नहीं कीजिएगा, ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसे देखिए यहाँ पे लिखेंगे अंश बराबर a इंटू हर का dc प्लस b, इसी पे हम बना रहे ध्यान पे। तो अंश क्या है, x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू हर का dc कीजिए, तो ये 4 है तो यहाँ पे 4x है तो 4 हो जाएगा माइनस 2x लिख दिए। फिर देखिए यहाँ पे प्लस b, अब a से अंदर गुना कर लीजिए, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 4a माइनस 2x, अब प्लस b, x से गुणक वाला को बराबर कर लीजिए, तो माइनस 2a इज इक्वल टू, बताइए यहाँ पे x से गुणक में कुछ भी नहीं है, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या है 1, तो 1 लिख लिए। तो a बराबर 1 बाई माइनस 2, तो a बराबर लिख सकते हैं ना माइनस 1 बाई 2। अब देखिए तो जब a का मान निकल गया तो नहीं लिख सकते, इसलिए 4a, यहाँ देखिए 4a प्लस में है, a भी प्लस में, तो 4a प्लस b इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया हुआ इसका वैल्यू 2, तो 4 इंटू a का मान माइनस 1 बाई 2 प्लस b इज इक्वल टू 2। देखिए तो काटिए तो इसको, तो 2 2 या 4 कट गया, तो माइनस 2 प्लस b इज इक्वल टू आ गया 2, तो b इज इक्वल टू 2 प्लस 2 यानी b इज इक्वल टू 4, यानी a और b का मान हम लोग को ज्ञात हो गया। एकदम सेम वैसे ही बनाना है। इसके बाद आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, देखते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन के पास आ गए यहाँ पे, तो देखिए तो a इंटू 4 माइनस 2x बटा रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx प्लस b बटा रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए तो a का मान कितना है, a का मान बोला है माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 2 बाहर कर दिए। आप लोग भी जान रहे हैं कि देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये है तो ये कट जाएगा तो 1 बाई 2 जेड आ जाएगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम मान रहे हैं। देखिए साइड में हम इसको मान रहे हैं, आप लोग समझा रहे हैं साइड में। देखिए लेट जेड बराबर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो dz बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2x, तो dz बाई क्या हो जाएगा 4 माइनस 2x इज इक्वल टू dx। तो देखिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4 माइनस 2x बाई रूट जेड dz बाई 4 माइनस 2x प्लस b है, तो b का मान हम कितना लाए 4, यहाँ पे 4 लिख दिए इंटू 1 बाई, देखिए नीचे से माइनस 1 में कॉमन कर लिए, तो रूट अंडर जब माइनस 1 हम इसमें से कॉमन करेंगे तो ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, प्लस में तो माइनस, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू dx। माइनस 1 जैसे कॉमन है वैसा ही रखिएगा, लास्ट में फिर गुना करने के लिए होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इधर बता रहे हैं तो बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत लंबा हो जा रहा है ना, लेकिन सब एक ही जैसा है, बिल्कुल आपस से बन जाएगा। इसके बाद सब एक जैसा है। देखिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक बताते हैं। देखिए माइनस 1 बाई 2, देखिए तो ये कट जाएगा यहाँ से, तो क्या आ गया आपका 1 बाई रूट जेड dz प्लस 4 इंटू 1 बाई, देखिए ना माइनस को थोड़ा सा आगे रख रहे हैं अभी हम, यहाँ पे माइनस 1 साइड में रख रहे हैं अभी, रूट अंडर ए स्क्वायर, देखिए इसको ए स्क्वायर माइनस फॉर्मूला पे तोड़ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी के होल स्क्वायर, इसी पे तोड़ रहे हैं। देखिए तो ए स्क्वायर माइनस 2a, एक जगह पर x x b, अब b की जगह पर आपको सोचना है कि हम b की जगह पर क्या रखें कि 4x आ जाए, b की जगह पर क्या रखें कि 4x आ जाए, तो यही दिमाग लगाना है। तो देखिए हम यहाँ पे 2 रख दिए, तो 2 टू 4 हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab तो प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पर जब हम 2 रखें तो 2 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद देखिए बता रहे हैं देखिए यहाँ पे माइनस 1 बाई 2 इसको लिख सकते हैं 2 रूट जेड समाकलन होता है प्लस 4 इंटू 1 बाई माइनस 1 बाहर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए तो फॉर्मूला बन गया x माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एकदम फॉर्मूला पर है। अब माइनस 1 से गुना कर दीजिएगा, ये 2 से 2 कट गया, तब माइनस रूट जेड प्लस 4 इंटू, ध्यान दीजिए 1 बाई
रूट अंडर, जब -1 से गुना करेंगे, लास्ट में गुना कर देंगे, तो जब गुना करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। अब हम लोग जानते हैं, कहेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग तोड़ लेंगे, तो देखिए तो माइनस रूट z का मान कितना था, तो 4x माइनस कितना था, देखिए 2x स्क्वायर, यही था ना, z का मान देख लीजिए 4x माइनस 2x स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए वो z का मान माने थे 4x माइनस x स्क्वायर, ये मिस्टेक हुआ था थोड़ा सा, 4x माइनस x स्क्वायर, z का मान उठा दी। अब देखिए प्लस 4 इंटू साइन इनवर्स x के जगह पर कितना है, x माइनस 2 y a की जगह पर कितना है 2 है, तो 2 प्लस c, ये आपका आंसर। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 21, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं उसी तरह से, फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है, तो सीधा है, तो हम लिखेंगे कि अंश बराबर a इंटू हर का dc प्लस b। तो अंश क्या है आपका x प्लस 2, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू हर का dc, तो हर आपका ही है, हर का dc के लिए तो इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 प्लस b, a से अंदर गुना कर लीजिएगा, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए गुना जब हम करेंगे तो 2ax प्लस 2a प्लस b। अब देखिए x के गुणक में यहाँ 2a है, तो 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या है आपका 1, तो 1a बराबर कितना हो गया 1/2। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि इसलिए 2a प्लस b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2, तो देखिए तो 2 गुना a का मान उठा लीजिए, तो 2 1/2 कट गया, देखिए 1/2 a का मान उठाया 1/2, 2 से 2 कट गया, तो प्लस b इज इक्वल टू 2, तो देखिए तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो b इज इक्वल टू 1, देखिए प्लस में था 1, इपट जाए तो माइनस में। अब इसलिए प्रश्न से चल देंगे हम लोग, देखिए यहां से a इंटू 2x प्लस 2, ध्यान देगा y रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस by रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। अब देखिए a का मान कितना है 1/2, हटा दिए, तो 1/2 2x प्लस 2 बाई रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx प्लस b का मान तो 1 है, तो 1 इंटू रूट अंडर, देखिए तो इसको हम तोड़ रहे हैं फॉर्मूला पर, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। देखिए तो a स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह पर कितना है x, b के जगह पे हम क्या रख दें, तो इस क्वेश्चन है कि यहाँ पे 2x आ रहा है, तो हम 1 रख रहे हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तब प्लस 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस क्या होगा आपका 3 इंटू dx। अब देखिए तो 1/2, और इसको भी लेकर चलना था ना, अच्छा इसके लिए पुट कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए लेट z बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dz बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस 2, ऐसे इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए बार बताते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे तो dz बाई dx इज इक्वल, dz बाई लिख दे रहा है 2x प्लस 2 इज इक्वल टू dx, ये समझ गया ना कि dx का मान कितना आ गया। अब इसको हम हटा रहे हैं, ध्यान दीजिए, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ dz का मान आ जाता है। अब इसको हटा रहे हैं, डायरेक्ट चल रहा है, इसको आप लोग साइड में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, तो इसको हटा रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2 2x प्लस 2 बाई रूट जेड, और dz बाई क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 प्लस 1 बाई रूट अंडर, देखिए तो फॉर्मूला बन जाएगा क्या यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और प्लस 3, तो देखिए तो माइनस 1 और प्लस 3 क्या हो जाएगा प्लस 2, यानी आप क्या लिख सकते हैं प्लस रूट 2 का स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का। अब देखिए इसे ही कट गया, तो 1/2 1 बाई रूट जेड dz प्लस इसका देखिए फॉर्मूला कहेंगे कि 1 बटा रूट अंडर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, इसके लिए फॉर्मूला आप लोग थोड़ा पहले बताए हैं,
इंटू टी एक्स की रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए तो इसका हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 2z प्लस इसका डायरेक्ट लिखना फॉर्मूला लॉग मोड एक्स यहाँ पर एक्स प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो ये किसको तोड़े थे, इसी को तोड़े थे ना, डायरेक्ट लिख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आप प्लस c आपका आंसर हो गया। यहाँ 2 से 2 काट लीजिएगा तो यहाँ पर z का मान लौटा दीजिए, z का मान भी वही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अब प्लस लॉग मोड x प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। आराम से इसको रिवीजन कीजिएगा, देखिएगा, समझ में बिल्कुल आप लोग को आएगा। ठीक है, धन्यवाद।